खूबसूरत ख्वाब है तुम्हारा। खूबसूरत है क्योंकि तुम उसमें हो। मुझे मालूम है तुमने ये सब मेरा मूड ठीक करने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं होगा। मत थको। मुझे दुख है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। दुखी मत हो, ये तुम्हारे लिए नहीं था। कोई भी मुझे प्यार नहीं करता तुम्हारे अलावा। ऐसे मत कहो, बहुत लोग तुमसे प्यार करते हैं। मसलन कौन? तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कजन्स। एक दिन सब अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगे, फिर कौन रहेगा मेरे साथ? वो इंसान लेवेंट। तो क्या लेवेंट? मेरा ख्याल है वो तुमसे प्यार करते हैं। वो सारी रात तुम्हारे लिए इधर ही रहे। वो मुझे जानते तक नहीं। अगर तुम उन्हें खुद को समझने का मौका दो और वो तुम्हें। किसी को शुरू से समझने की हिम्मत नहीं मुझ में, और कुछ अच्छा होने का इंतजार करूं सीलन। कुछ भी नहीं अच्छा होने वाला, इसलिए सबको जहन्नुम में जाने दो। शायद किसी को अकेला रहना चाहिए, शायद यही सही है। वक्त का तकाजा भी यही है शायद। तुम अकेले नहीं हो और ना कभी होगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा हमेशा। सवाश, तुमने क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताऊं? तुमने कभी सोचा है तुम 10 साल के बाद कहाँ होगे? बिल्कुल इसने सोचा होगा, मोटरसाइकिल पे बैठकर एक लंबी रेस लगाना। मेरा ऐसा कोई ख्वाब नहीं। तो क्या मोटरसाइकिल की जगह कार ने ले लिए? हाँ, कार। एक कार, शायद एक बेबी सीट के साथ। बेबी? हाँ, शायद 2। सवाश, यही ख्वाब है तुम्हारा, किसी पिकनिक पे बच्चों के साथ पतंग उड़ाना? ब्रो, मेरा ख्वाब देखो और अपना देखो। तुम तो फारिग हो। मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। ऐसा कुछ मैं तुमसे भी नाराज हूँ। ये मत समझना कि तुम्हारे ख्वाब से कोई मेरे पे असर हुआ है। लेकिन घर आते हुए तुमने मुझे हक किया। मुझे एक बात बताओ, क्या यही एक ख्वाब है तुम्हारा कि कुछ और भी है? हाँ,
तुम भी इस ख्वाब में शामिल हो, कम से कम इस ख्वाब पर हावी तो नहीं हो ना? वाओ, क्या ड्रीम है तुम्हारा। और ये 2 बच्चे तो तुम सिर्फ ख्वाब में ही देखना। ये ख्वाब ही था। तुम्हारे ख्वाब का सिर्फ एक पार्ट सही हो सकता है। कौन सा पार्ट? पिकनिक वाला पार्ट, बच्चों वाला नहीं, स्टूपिड। मैं सुबह तक सोचता हूँ, अगर तुम पर मेरा गुस्सा खत्म हो गया। ओके? ठीक है, हम सुबह बीच पे मिल रहे हैं, थोड़ी जल्दी, लेकिन 10 बजे। 10 बजे, ठीक है? डोंट बी लेट। इस वक्त कौन आ गया? क्या तुम्हें किसी का इंतजार है? नहीं। गुड इवनिंग। क्या अली अंदर है? तुम? एक्सक्यूज मी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मैंने बताया, मुझे लगा तुम दोनों आपस में बात करोगे तो ठीक हो जाएगा। हम बात नहीं करेंगे सेलिन, ये ठीक नहीं रहेगा। सेलिन का कोई कसूर नहीं है, मैंने ही इंसिस्ट किया था। बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। मुझे इजाजत दें। एक सेकेंड, मैं बात करता हूँ। अली, जाए यहां से। ठीक है, मैं चला जाऊंगा यहां से। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। आज से कई साल पहले मैं अपनी फैमिली से ताल्लुक तोड़ के बहुत खुश था। एक औरत जिससे मैं प्यार करता था, एक बच्चा जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। मैं उन दोनों से दूर रह के बहुत खुश था। इन शॉर्ट, मैंने कभी तुमसे मुंह नहीं फेरा था। मुझे तो तुम्हारा पता ही नहीं था, लेकिन जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। ये बात सच है कि एलिफ को मैंने भेजा था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जान सके तुम्हारे बारे में, कि तुम क्या करते हो, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। मैं डायरेक्ट तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था, तुम्हें मुश्किल होती। इसलिए मैं तुम्हें जानना चाह रहा था कि एक दफा तुम्हारे सामने आके तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं अभी भी जा सकता हूं यहां से। अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगा उस टाइम का। अगर कभी तुम मुझसे मिलना चाहो, मैं वेट करूंगा। मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं यहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया। तुम्हें शायद मेरी सब बातें झूठी लगे, लेकिन यही सच है जो मैंने तुम्हें बताया। बस एक यही मकसद था तुम लोगों से मिलने का, इतने टाइम बाद।
बात करूं। मेरे असल डैड थे यहाँ। देखा मैंने। आपने कुछ कहा या किया नहीं? थक चुका हूं मैं। तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैं आपके सामने हूं, बताइए मुझे। तुम्हारे बिना मैं बहुत अधूरा हूं, बहुत अधूरा हूं तुम्हारे बिना। मैं क्या कर रही हूँ? मिस राना, हेलो नाज़ली। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? मुझे सवाश की फिक्र थी। दरअसल मेरी आज उससे बात ही नहीं हुई है। समाज ठीक है? ठीक है, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। एक सेकेंड, मुझे मालूम है आप क्यों आई हैं यहाँ। मैं समझी नहीं। आप यहाँ ये कहने आई हैं कि मैं आप दोनों की दोस्ती करवा दूँ। ओह हाँ, यकीनन। मैं देख सकती हूँ कि आप दुखी हैं। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। वाकई? जी बिल्कुल। क्या मेरे साथ कल बीच पे चलेंगी? बीच पे क्यों जाना है मुझे? क्योंकि मैं वहाँ सवाश को मिलूंगी। आप दोनों मिलने शायद हालात बेहतर हो जाएं। वी कैन ट्राई। थैंक यू नाज़ली। गुड नाइट। शब बखैर। मुझे तुम्हारी पैदाइश का पहला महीना याद है। तुमने डॉक्टर के सर पे पेशाब कर दिया था और तब मैंने कहा ये मेरा बेटा है। आपने वाकई ये कहा था? हाँ। शायद ये असली बाप कभी ना कहता, मगर मैं हाँ मैं बुरा बाप हूं, पर तुमसे प्यार भी करता हूं मैं अली। प्यार करता हूं मैं तुमसे। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? हर शख्स मुझसे कुछ चाहता है। क्या इस सब में मेरा कोई कसूर है? मैंने भी शुरू में अपने आप को सच को नकार पाला। मैंने ये फैसला किया कि मैं ही गलत हूं। बेटा अपने घर लौटाओ, इकट्ठे खाना खाते हैं कल। तुम्हारी मजे के पसंद के खाने सारे मैं तुम्हारे लिए खुद बनाऊंगा अपने हाथों से। मेरी पसंद के खाने? हाँ, तुम्हारी पसंद के, और साथ में तुम्हारी पसंद का मीठा भी होगा। कल का दिन बहुत भारी होगा, बहुत भारी होगा कल का दिन हम सबके लिए। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, तुमने वही किया जो ठीक लगा तुम्हें। क्या तुम्हारी रात भारी गुजरेगी? मजीद नहीं। फिर एक सवाल है तुमसे। मेरे लिए तुम्हारा कोई ख्वाब नहीं है क्या? मैंने भी एक ख्वाब देखा है जब मैं तुम्हारे साथ हूं।
मेरा मतलब मेरे साथ मुस्तकबिल वाला। मैं मुस्तकबिल और माजी के दरमियान अटक गया हूँ सीलिन। अभी सिर्फ एक चीज अहम है मेरे लिए और वो है हाल। तो फिर ऐसा करते हैं, कल से एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, सब कुछ जीरो से शुरू करते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हम दोनों कौन हैं। मैं तुम्हें नहीं भूलना चाहता। तुम मुझे भूल जाओ तो क्या दोबारा प्यार कर सकते हो? कभी भी ना भूलना मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अली, अली कहाँ हो तुम? फोन उठाओ। जी डॉक्टर साहब बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। ये जबरदस्ती है। नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपसे। आप मेरे घर से बाहर निकल जाएं। ओके फाइन, ठीक है। मैं एक्चुअली इस किस्म का इंसान हूँ जो जो चाहे वो ले लेता है। अब वो चीज़ चाहे आसानी से मिले या मुश्किल से। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है, हालूक मेरा पुराना पेशेंट है और अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी देखने में क्या हर्ज है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने कहा रोको नहीं, रुको, रुक जाओ। जब तक हमें कुछ नहीं मिल जाता हम यूं ही तलाश करेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ सब, मैं ला रहा हूँ। सिंपल, इजी हो गया बहुत। देखा आपने कैसे हम चीजें आसान बना लेते हैं डिसीजन लेके। आप मेरे घर से बाहर निकल जाएं। मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए। मैं चाहूं तो तुम्हारी हालत भी बिगाड़ सकता हूं। क्या ये सरप्राइज था? क्या ये जगह तुम्हारे ख्वाब जैसी है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन ख्वाब में एक गाड़ी, 2 बच्चे और एक पतंग थी। बच्चों का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। काइट।
चलो उड़ाते हैं इसे। कहाँ उड़ाएं? इससे पहले मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। चलो चले। किससे? मैं जिससे भी तुम्हें मिलवाने लगी हूँ, तुम उनको मिलकर मुझसे नाराज मत होना। क्या है ऐसा नाज़नी? देखो, सवाश, मिस राना तुम्हें बहुत याद करती है। हत्ता कि उन्होंने मेरे कमरे में आकर तुमसे मिलने की ख्वाहिश की। प्लीज़ एक मर्तबा इनकी बात सुन लो मेरे लिए। नाज़ली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें अंदाज़ा है ना कि तुम मुझे इस तरह धकेल रही हो ज़बरदस्ती। मैं तुम्हें घसीट नहीं रही हूँ। मुझे महसूस होता है कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हें खुश रखना चाहती हूँ। क्या ऐसा करना गलत है? मैं सुन रहा हूँ। सवाश, घर आ जाओ प्लीज। ये गैर जरूरी लहर की खत्म कर देते हैं बेटा। मैं अकेला ठीक हूँ, सुकून में हूँ। ये फैमिली अपने 2 बेटे खोने के लिए तैयार नहीं है सवाश। हमने ये सरनेम तुम्हारे लिए बड़ा किया है। तुम हमारा मुस्तकबिल हो बेटे। अभी भी खुदगर्जी और मतलब परस्ती। खूब, बहुत खूब। मुझे मालूम है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा। और मेरी माँ का क्या? हाँ, मुझे अपनी माँ की याद आती है, उनका चेहरा नजर आता है जब भी मैं आपको देखता हूँ। मुझे याद है वो दिन जब मैंने शेल्टर से तुम्हें उठाया था, जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था। तुमने भागकर मेरा हाथ थामा था। फिर तुमने मेरी आंखों में देखकर पूछा, क्या आप मेरी मामा बनेंगी? ये सवाल कई बार मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मां बन सकती हूँ। पछतावा है आपको? नहीं बेटा, पहले भी इस ज़मीर का पछतावा था मेरे साथ, लेकिन मुझे तुमसे इतना प्यार हुआ कि मैं किसी से शादी भी नहीं कर पाई। तुमसे इतना प्यार किया कि किसी दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के पूछती हूँ, क्या तुम फिर से मेरे बेटे बनोगे सवाश? उसकी वो निगाहें भूल नहीं सकता कुरैश, जैसे वो मेरे साथ हो ही ना। उसने तुम्हें ना आने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अली एक स्मार्ट लड़का है। उम्मीद करता हूँ वैसा ही हो जैसे तुम कह रही हो। कम ऑन, आज एक नया दिन है, हमारी नई जिंदगियों का पहला दिन। मैं सारी फैमिली को एक दफा टेबल पे इकट्ठे बैठा हुआ देखना चाहता हूँ गुनेश। ऐसा ही होगा, डोंट वरी। कितना खुशकिस्मत हूँ मैं भी। सवाश रुको एक सेकेंड। पीछे हो जाओ, हाथ न लगाना मुझे। दूर रहो मुझसे, पीछे रहो। मुझे लग रहा है कि तुम ट्राई कर रहे हो कि सारे मसले हल किए जाएं। मुझे ऐसे फील हुआ है। कैसे महसूस किया तुमने? ये कैसे महसूस किया बताओ? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मुझे नहीं जानती नाज़ले। तुम सिर्फ उस शख्स से प्यार करती हो जिसका खाका तुम्हारे ज़हन ने बनाया हुआ है, मुझसे नहीं। तुम सिर्फ उससे प्यार करती हो। तुम मुझे इस खाके में फिट करने की कोशिश कर रही हो। अली प्लीज फोन तो उठाओ।
यस, वो अपने डैड से मिलने जा रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन। इससे पहले कि हम फंक्शन स्टार्ट करें, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आज हमारे क्लब की ओपनिंग है। तो दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर परफॉर्मिंग, और अपने बेटे के साथ मैं स्टेज पे पहली दफ़ा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sen hiç görmedin, su vermeye benzedik. Plastik çiçeklere hiç görmedin. Sen hiç görmedin, dans ettik durmadan. Kırık camlar üstünde. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarında ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben unutuyorum. Sen hiç görmedin, baştan böyle yazılmış. Yok kimsesi, kimsenin, hiç kimsenin. Sen hiç görmedin, sonu baştan yazılmış. Bitti, bitti, bitti kelimelerim. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarında ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben unutuyorum, unutuyorum.